एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन ये आपका चेन रूल के जस्ट बाद का। तो आपने सम रूल पढ़ लिया, चेन रूल पढ़ लिया और आपने इनवर्स पढ़ लिया। अब आ गया एक्सपोनेंशियल, यानी ये एक्सपोनेंशियल जो है डिफरेंशिएशन का चौथा पार्ट एक्सपोनेंशियल है। और डिफरेंशिएशन के चौथा पार्ट किसको कहते हैं उसको आप समझ लीजिए। सिंपल, कुछ नहीं याद करना है। जिस फंक्शन का फॉर्म e टू द पावर fx हो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन कहेंगे। यानी फॉर्म हो गया e टू द पावर fx और इसका ट्रिक्स हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। ये ऑफ है, ऑफ ओ एफ, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर गुना क्वेश्चन। इस पावर को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा और जो क्वेश्चन रहेगा ये वाला उसको उतार दीजिएगा और कुछ नहीं करना है, तुरंत खत्म। तो समझ गए एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन क्या है? जिस फंक्शन का फॉर्म e टू द पावर fx होगा उसको एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन कहेंगे। अर्थात इसका फॉर्म हो गया e टू द पावर x और बनाने का ट्रिक्स हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ पावर गुना क्वेश्चन, और ये एक्सपोनेंशियल समाप्त हो गया। अब इस एक्सपोनेंशियल को ये ट्रिक कितना तक आपको फायदा देगा उसको हम लोग देखते हैं कि एक लाइन में कैसे खत्म हो गया सर। अब इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा? ई के रूप में रहेगा। अब इसका क्वेश्चन है कि इफ y इजिकल टू ई टू द पावर 2x फाइंड करना है dy बाई dx। तो देखिए वही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट अब dy बट्टा dx। इसका पावर कौन है? 2x है। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2 गुना क्वेश्चन कौन है? e टू द पावर 2x। उतार दीजिए, आंसर हो गया। उसी तरीके से इफ y इजिकल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 फाइंड करना है dy बाई dx। देखिए पावर कौन है? ये ऊपर वाला पावर है, ये पूरा का पूरा कौन है? पावर है। तो पावर का डिफरेंशिएशन करिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। 2x का कितना होगा? 2। कांस्टेंट का कितना होगा? 0। डिफरेंशिएशन पावर हो गया। अब क्वेश्चन कौन है? तो ये पूरा, तो ई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये आंसर। इसी के आधार पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पर कि इफ y इजिकल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स और फाइंड करना है dy बाई dx। तो यहाँ पावर कौन है? x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या लगेगा? u इंटू वी dy बटा dx। u इंटू वी लगाइएगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा? ये बन जाएगा u और ये बन जाएगा v। तो x को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई dx प्लस साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई dx। ये पावर का हो गया डिफरेंशिएशन इनटू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? x इंटू साइन एक्स। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो x इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x और यहाँ साइन x हो जाएगा और ये से ये कट जाएगा और इंटू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स और ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए मजे की चीज, अब हम लिखते हैं कि इफ y इजिकल टू ई टू द पावर हम लिखते हैं साइन इनवर्स x फाइंड करना है dy बाई dx। जो मन में आवे उसको एकदम बैठा दीजिए। dy बाई dx लिखिएगा। साइन इनवर्स x का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर साइन इनवर्स x और ये आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आंसर लिखना है, कुछ नहीं करना है। इफ y इजिकल टू ई टू द पावर अगर log x हो जाए, यहीं पे लोग फंसता है, e टू द पावर log x हो जाए तो अब हम लोग क्या करते हैं वो देखिए, समझिए। हम लोग करेंगे इसको dy बटा dx। log x का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो 1 बाई एक्स इंटू ई टू द पावर log x। और ये आपको भली भांति पता है, आपको भली भांति पता है कि log के बेस में ऑलरेडी e क्या होता है?
छुपा होता है। ये होने के लिए हो गया, ये काम हो गया, लेकिन इसको आंसर में आपका बुक में क्या दे देता है, बेस में ऑलरेडी ई छुपा होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो अब क्या हो गया 1/x इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट गया, क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये बात हो गया, जब बेस में ई छुपा है तो हम लिख दिए 1। अब कहिए कि सर तनी हमको ये बताइए कि यहाँ बेस में ई छिपाइए तो क्या होगा, देख लीजिए, इफ y इजिकल टू ई टू दी पावर लॉग एक्स है, बेस में छुपा, इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो y इजिकल टू अब कितना हो गया बताइए, तो केवल x हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना होता है, x का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये रूल कहीं और से नहीं आया है, सब यहीं से आया है। आप डायरेक्ट अगर बेस में ई है तो लॉग को हटा दीजिए और जो एंगल बचता है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और नहीं तो फिर इसको डिफरेंशिएट करके बाद में ई लगा के सॉल्व कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मान लीजिए कि आपको लिख देते हैं इफ y इजिकल टू log 3 के पावर x, log 3 के पावर x, और फाइंड करना है dy बाई dx। अब सोचिए हम क्या सिखाए हैं कि आपको जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक आपका 1 नहीं होगा। तो यहाँ बेस में कितना है 3, तो बड़ा टेंशन हो गया। अब क्या करें भाई, अब इस बेस को हटाना है, अब बेस हटेगा कैसे, बेस हटेगा कैसे, अब ये तो टेंशन आ गई। अब हटाना है तो मैंने आपको बताया है कि जब बेस सेम होता है लॉग में तो वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग को पहले ये हटा दीजिए, लॉग हटा दीजिए, तो हम लोग क्या लेंगे, बोथ साइड टेकिंग बेस ऑन 3, बेस ऑन 3, तो बेस 3, तो 3 टू दी पावर y इजिकल टू 3 log 3x। अब इसका वैल्यू कितना हो गया 1, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब इसका वैल्यू 1 हो गया तो क्या लिखेंगे 3 टू दी पावर y इजिकल टू कितना x। अब इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अब लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अब लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखिएगा बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा भाई, देखिए, तो 3 टू दी पावर y, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बताए हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x होता था, तो क्या बताए हैं a टू दी पावर x इंटू लॉग a। यहाँ x है इसीलिए dx बटा dx करेंगे तो कट के 1 होता है, इसलिए नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है y है, तो क्या लिखेंगे 3 टू दी पावर y इंटू लॉग 3, a टू दी पावर x इंटू लॉग a, यहाँ पर 3 है तो क्या लिखेंगे log 3 इंटू x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx, लेकिन यहाँ तो y है तो क्या लिखाएगा dy बटा dx लिखाएगा, और इस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं। तो अब बताइए क्या लिखाएगा dy बटा dx इजिकल टू 1 बाई 3 टू दी पावर y इंटू लॉग 3। अब आप देखिए कि 3 टू दी पावर y, 3 टू दी पावर y किसके बराबर है, log 3 के पावर x के। तो आप लिख सकते हैं dy बट्टा dx इजिकल टू 1 बट्टा 3, y के जगह पर आप लिखिएगा log 3 के पावर x इंटू log 3 का वैल्यू 1। तो अब ये क्या हो जाएगा dy बट्टा dx इजिकल टू 1 बाई x log 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि एक्सपोनेंशियल में अगर ऐसा टर्म जुट जाए
ई को हटा देने से कितना बड़ा बवंडर खड़ा हो जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। खैर, अब हम लोग एक्सपोनेंशियल का और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होगा, और ये आगे चल के और भी इसके बारे में जब इम्प्लीसिट पढ़िएगा, इम्प्लीसिट, तो इसमें बहुत सारा इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। केसी सिन्हा में बहुत सारा दिया हुआ है, आरडी शर्मा में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां भी आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए कि इफ y इजिकल टू, हम ले लेते हैं यहां पर e टू द पावर x स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। छोटा क्वेश्चन दिया गया, खैर कोई बात नहीं। तो dy बटा डी एक्स निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। मैंने ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, अब एक्सपोनेंशियल आप बना के देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जितना हम एग्जाम्पल आपको दिए उस एग्जाम्पल को कंप्लीट करके आर.एस. अग्रवाल, केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा जो बुक है आप उठा के देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन को आप इसी टेक्निक और ट्रिक से बनाइएगा, आपका बन जाएगा। तो सम रूल का आपने क्या देखा, सम रूल में क्या देखा कि जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के फॉर्म में होगा उसको हम लोग सम रूल बोलेंगे। उसका बनाने के लिए ट्रिक हमने बताया, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, ये हो गया आपका सम रूल। चेन रूल में मैंने बताया कि जो फंक्शन कनेक्टेड टू ईच अदर होगा और फॉर्म ऑफ एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे चेन रूल, और इसको बनाने का ट्रिक बताया अप एंड डाउन। इन्वर्स में मैंने आपको बताया कि इन्वर्स फंक्शन वह फंक्शन होता है जिस पर आपका -1 का साइन लगा होता है, उसको इन्वर्स कहते हैं, और उसको भी बनाने के लिए ट्रिक बताया अप एंड डाउन। और एक्सपोनेंशियल के लिए मैंने बताया कि जिस फंक्शन का फॉर्म e टू द पावर fx होगा उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल, और बनाने का ट्रिक बताया डिफरेंशिएशन ऑफ पावर गुने क्वेश्चन। और ये चार चीज को आप कितना जल्दी याद कर सकते हैं, दो लाइन का चीज है, बहुत ज्यादा नहीं, फॉर्म और ट्रिक, और क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, केसी सिन्हा हो, आर.डी. शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, जो बुक उठाइए सारा बनेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि इस लॉकडाउन में बच्चे इस चीज का फायदा उठा सके। धन्यवाद, थैंक यू।